ये आदमी जल्द ही ठंड से मरने वाला था, लेकिन उसने न सिर्फ अपनी कमीज उतारी बल्कि अपनी पैंट और यहाँ तक कि अंडरवियर भी उतार दिया। इस तरह वो पूरी तरह नंगा होकर बर्फ में सिकुड़ गया। ठंड के कारण वो अपनी हथेलियों में सांस छोड़ता रहा, लेकिन ये गर्मी न के बराबर थी। जल्द ही वो ठंड से कांपने लगा। फिर भी उसने पीछे पड़े कपड़े पहनने की बजाय अपने हाथ में कसकर पकड़े प्लास्टिक बैग को देखकर एक दर्दनाक फैसला लिया। फिर उसने दांत भींचे और कांपते हुए बैग में रखा कीमती आटा बाहर फेंक दिया। इसके बाद उसने बैग में मुर्गी का खून भरा और उसे अपने सीने से लगाकर रख लिया, ये प्रार्थना करते हुए कि 2 घंटे बाद वो पिघला हुआ पानी पी सकेगा। लेकिन शाम तक बर्फ नहीं पिघली और इससे भी बुरा ये कि भीगे कपड़े भी सूख नहीं पाए। आदमी बहुत गुस्से में था और समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य क्यों हो रहा था। स्कीइंग करते वक्त रास्ता भटकने के बाद वो ठंडे झील के पानी में गिर गया था, लेकिन जैसे ही वो शिकायत कर रहा था उसे कुछ दिखाई दिया। वो यकीन नहीं कर पाया और आगे बढ़कर देखने गया, लेकिन अगले ही पल वो वही ठिठक गया। दूर पहाड़ की चोटी पर एक घर दिख रहा था जो देखने में बहुत गर्म लग रहा था। 2 दिन तक बर्फ के पहाड़ में फंसे रहने के बाद उसे आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी। उस पल वो बच्चे की तरह नंगे बदन बर्फ में उछलने कूदने लगा, लेकिन ज्यादा देर खुशी नहीं मना पाया और ठंड से कांपने लगा। अपनी ताकत बचाने के लिए उसने गीले कपड़े पहन लिए और पत्थरों की दरार में सिकुड़कर दूर के घर को देखते हुए सो गया, ये सोचकर कि अगले दिन वो वहाँ चढ़कर बच जाएगा। अगली सुबह वो तरोताजा होकर उठा। प्लास्टिक बैग में जमी बर्फ भी पूरी तरह पिघल चुकी थी और भी अच्छी बात यह थी कि उसका फोन और रेडियो अभी तक बंद नहीं हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बेहतर होने की ओर बढ़ रहा था। बादलों से ढके उस घर को देखकर वो आत्मविश्वास से भरा रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सूरज की रोशनी तेज होती गई। 3 दिन से भूखा आदमी धीरे धीरे धुंधला देखने लगा। तभी उसे चक्कर आया और सहन न कर सका। वो लड़खड़ाकर बर्फ पर गिर पड़ा और उल्टियां करने लगा। लेकिन 3 दिन से कुछ न खाने के कारण उसके पेट में कुछ नहीं था, सिर्फ कड़वा पित्त निकला। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। आखिरकार वो कमजोर होकर जमीन पर पड़ा रहा और काफी देर बाद फिर खड़ा हुआ। आगे की यात्रा में उसने सबक लिया और आंखें बंद रखी ताकि फिर से चक्कर न आए। जब उसे लगा कि वो चोटी के करीब पहुंच गया है तो उसने आंखें खोली, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो फिर से बेहोश होने की कगार पर आ गया। उसने यकीन न करते हुए अपनी आंखें मली, लेकिन सच वही था, चोटी पर कुछ भी नहीं था। उसे समझ आया कि पिछले दिन जो घर दिखा था वो ठंड से हुई बीमारी का भ्रम था। उम्मीद टूटने का दुख वो सहन नहीं कर पाया और चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। वो तब तक पीछे नहीं हटना चाहता था जब तक दीवार से न टकराए। उसे नहीं पता था कि यही फैसला इस बर्फीले पहाड़ से निकलने का उसका एकमात्र रास्ता होगा। शाम को उसने एक गुफा ढूंढ ली और वहाँ एक कंकाल मिला, लेकिन भूख से परेशान वो डरा नहीं। कई दिनों से भूखा होने के कारण वो उस पर कुछ मांस ढूंढना चाहता था, लेकिन मांस को जंगली जानवर पहले ही खा चुके थे। मजबूरी में उसने फोन निकाला ताकि सिग्नल चेक कर सके, लेकिन तभी फोन बंद हो गया। इससे भी बुरा ये था कि भेड़ियों की आवाजें करीब आ रही थी। जान बचाने के लिए वो उसकी बोर्ड के सहारे रात भर चलता रहा, लेकिन जल्द ही पैर में दर्द ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। बैठते ही उसने पैंट ऊपर की और देखा कि मोजा खून से लाल हो चुका था और डरावना ये था कि उसकी पिंडली गहरे बैंगनी रंग की सूज गई थी। ये देखकर वो सिहर उठा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोजा उसकी त्वचा से चिपक जाएगा और हालत और खराब हो जाएगी। ये सोचकर उसने मोजे का किनारा पकड़ा और खुद को तैयार करने के बाद दांत भींचकर उसे खींच दिया। पैर से पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। 20 साल का ये नौजवान बच्चे की तरह रो पड़ा। थोड़ा संभलने के बाद उसने सावधानी से मोजे से चिपकी चमड़ी को हटाया और धीरे से उसे मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही उसने काटने की कोशिश की उसे बहुत बुरा लगा। आखिरकार उसने उसे नहीं खाया बल्कि जेब में रख लिया, ये सोचकर कि जब कोई रास्ता न बचेगा तब खाएगा। 5 दिन गायब रहने के बाद उसकी माँ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने रेस्क्यू टीम को अपने बेटे की हालत बताई और टीम ने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा। हालांकि बर्फीला इलाका बहुत बड़ा था, लेकिन जल्द ही उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो बचाव की आखिरी उम्मीद की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो उस वक्त घने जंगल में था। उसकी आवाज कितनी भी तेज क्यों न हो, कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही हेलीकॉप्टर जाने लगा उसने अपनी सारी ताकत लगाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम आगे की ओर देख रही थी और किसी को नहीं लगा कि वो पीछे होगा। हेलीकॉप्टर को दूर जाते देख वो निराश हो गया। हेलीकॉप्टर में उसकी प्रेमिका, जो रेस्क्यू टीम की कप्तान थी, की आंखों में आंसू थे। वहाँ एक बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला था जिसमें उसके प्रेमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आदमी ने भी अपनी सारी ताकत खो दी और बर्फ पर लेटकर धीरे धीरे मरने का इंतजार करने लगा। धुंधलेपन में उसे अपनी कमजोर माँ दिखी और वो सोचने लगा कि अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद उसकी माँ इस दुनिया में कैसे जिएगी। फिर भी 8वें दिन वो अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से टिका रहा। अपने परिवार से मिलने के लिए उसने अब सब कुछ भुला दिया। उसने आंखें बंद की और अपनी चमड़ी का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। स्वाद ऐसा था कि उसे कई बार उल्टी करने का मन हुआ, लेकिन अपने परिवार की याद ने उसे ये निगलने की ताकत दी। फिर उसने लगभग सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ को देखा और आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वो घुटनों के बल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कुछ कदम पर वो रेडियो निकालता और सिग्नल चेक करता, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया।
फिर भी वो पूरी ताकत से ऊपर चढ़ता रहा। पता नहीं कितना वक्त बीता, लेकिन आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गया। उसने उत्साह से रेडियो निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिग्नल नहीं था। वो यकीन नहीं कर पाया और अपने लगभग अपाहिज पैरों को घसीटते हुए चोटी के बीच में पहुंचा। काफी देर बाद उसने फिर स्क्रीन देखी, लेकिन सिग्नल नहीं था। इस देरी में बैटरी 5% से 1% पर आ गई। ये देखकर वो अचानक शांत हो गया। उसे लगा कि ये नियति है। उसने पीठ के बल लेटकर रिकॉर्डिंग शुरू की और अपने परिवार से आखिरी विदाई लेने लगा। जीवन के अंत में उसने अपनी जीती हुई बर्फीली चोटी को देखा और आंखें बंद कर ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि बंद होने के आखिरी पल में रेडियो में सिग्नल आ गया था। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर मंडराने लगा। 8 दिन तक बर्फीले पहाड़ में फंसे रहने के बाद उसे आखिरकार बचाव मिल गया। सालों बाद उसने नशा छोड़ दिया और एक बेसबॉल कोच बन गया। हालांकि उसके पैर अपाहिज हो गए थे, लेकिन खेल के प्रति उसका जुनून कम नहीं हुआ।